तो बच्चों, आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका 2024-25 की आपकी न्यू बुक है कक्षा 8 विषय हिंदी। आज के वीडियो में देखेंगे पाठ 12। पाठ 12 में है याचक और दाता। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन आता है आपका, पाठ के अनुसार प्रतिदिन मंदिर के द्वार पर फूल कौन बेचता था? तो आपको उत्तर में लिखना है वृद्धा। तो आपका सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरे में याचक और दाता कहानी में वास्तविक याचक किसे माना गया है? तो आपका उत्तर हो जाएगा बी नंबर सेठ जी को। तीसरे में है, होश में आने के बाद मोहन की स्थिति क्यों बिगड़ने लगी थी? तो आपको उत्तर में करना है वृद्धा माँ को न देखकर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, चौथे में है, मोहन के पूर्ण स्वस्थ होने में कौन सी बात प्रमुख थी? तो आपको उत्तर में करना है ममता। इसके बाद पाँचवें में है, ममता में ता के स्थान पर तत्व प्रत्यय लगने से क्या शब्द बनेगा? तो आपको उत्तर में लिखना है महत्व। तो यहाँ पे आपको महत्व लिख देना है। इसके बाद आता है आपका, नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो ये आपके खाली स्थान वाले प्रश्न हैं। तो यहाँ पे आपको 6 में भरना है आपको रविंद्रनाथ ठाकुर, 7 में भरना है आपको नीरू। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 8वां, 8 में भरना है आपको औषधि और 9वें में भरना है आपको याचक और 10 में भी आपको भरना है याचक। तो आप इस तरह भर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 11 में है, मेरा बच्चा बहुत बीमार है। वाक्य में उदाहरण चिन्ह लगाकर फिर से लिखिए। तो आपको उत्तर में लिखना है मेरा बच्चा बहुत बीमार है। तो आपको जो है इस तरह से इस साइड में चिन्ह लगे इस तरह लगा देना है। इसके बाद 12 में है, वृद्धा माँ पैसों की बचत क्यों करने लगी थी? तो आपको उत्तर में लिखना है बच्चों के सुखद भविष्य को बुन रही थी। वह उसे अच्छा खिलौना पहनाना और प्रसन्न देखना चाहती थी। 13 में है, वृद्ध माँ को किस बात की आशंका थी? आपको उत्तर में लिखना है हांडी में अधिक धन हो जाने के कारण तथा चोरी हो जाने की आशंका में थी। इसके बाद 13 में है, मोहन सेठ जी का पुत्र है, इस बात का पता कैसे चला? उत्तर है बालक की जांघ पर लाल रंग का चिन्ह पहचान कर। 15 में है, सेठ जी के हाथ पांव फूलने लगे। वाक्य में रेखांकित वाक्यांश का अर्थ क्या है? तो आपको अर्थ में लिखना है अर्थ डर जाना या घबरा जाना। इसके बाद 16 में है, इन शब्दों की वर्तनी शुद्ध करके लिखिए। तो आपको जो है इन शब्दों को शुद्ध करके लिखना है। जैसे यहाँ पे हो जाएगा आपका जीजी विषा, दूसरा सहानुभूति, वात्सल्य, दर्शनार्थियों। तो आपको इस तरह कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 17 में है, अब यह तुम्हारा बच्चा है इसलिए इसे प्राण देकर भी बचाओगे। दूसरे के बच्चे की जान नहीं होती, यह कथन किसने किससे कहा और क्यों? तो आपको उत्तर में लिखना है वृद्ध माँ ने कहा था, क्योंकि जब सेठ जी को पता नहीं था कि यह तुम्हारा बेटा है तो तुमसे झूठ बोल दिया था। अब तुम्हें पता है तो तुम इसे प्राण देकर भी बचाओगे। के बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 18। 18 में है, बच्चे के मिलने के बाद वृद्धा माँ के जीवन में क्या परिवर्तन आ गया था? आपको उत्तर में लिखना है सेठ जी ने रुपयों की वह हांडी लौटाने को कहा। वह आज सेठ बनारसी दास से महान हो गई थी। इसके बाद आता है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 19 में है, सेठ जी की पहचान देवभक्त और धर्मात्मा के रूप में थी। आप इस बात से सहमत हैं या नहीं? कारण सहित अपने विचार लिखिए। आपको उत्तर में लिखना है क्योंकि उसने वृद्ध बूढ़ी माँ को बहुत परेशान किया था। वृद्ध की बचत के पैसे उसने लौटाया। वृद्ध माँ के बार बार विनती करने पर भी उसे तनिक भी दया नहीं आई। उसका दिल पत्थर के समान था। उसे असहाय बच्चों पर भी उसे दया नहीं आई। तो आपको इस तरह करना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 20 में है, वृद्ध माँ के आंसू में फूलों का मकरंद और ममता की गंध थी। इस कथन का लिखिए। तो आपको उत्तर में लिखना है बच्चों के होश आने पर उसने आंखें खोली और बोला माँ। अपने आसपास माँ को न पाकर वह रोने लगा। उसकी हालत फिर बिगड़ने लगी। ज्वर बढ़ रहा था। वह माँ की रट लगाए रहा था। वृद्ध माँ वापस बच्चों के पास लौटी तो मोहन की आंख खुल गई। जो काम दवाइयाँ डॉक्टर और हकीमी से ना हो पाया वह वृद्ध माँ की ममता से पूरा हो गया।
तो आपको इस तरह आंसर करना था। ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो।